Hello student, today we will study chapter 3 of your geography book. Chapter name is motion of the earth. In our previous video we will discuss about rotation of the earth. Now we will discuss about revolution of the earth. Motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. It takes 365 and 1/4 days to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for our convenience. 6 hours are added to make a day over a span of 4 years. This surplus days is added to the month of February. So every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. A year with 366 days called लीप ईयर. ये जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंग जो सर्किल लगा रही है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और अर्थ को एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 1 ईयर 365 डेज एंड 1/4 डेज लगते हैं. और हर ईयर में हमको पता है कि 365 डेज होते हैं, बट जो 6 आवर जो रह गए उसको हम हर 4th ईयर में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि एक ईयर में 365 डेज और 6 आवर होते हैं तो वो थोड़ा हमें उससे थोड़ी परेशानी होती है. तो जो 6 आवर होते हैं उसको हम 4th ईयर में काउंट करते हैं, और तब तक वो 6 आवर ऐड होते होते 1 डे या 24 डेज वो बन जाते हैं. और जब हर 4th ईयर में ये काउंट होता है, 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं, और लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं. और जो 1 सरप्लस डे है उसको हम फरवरी के मंथ में ऐड करते हैं. तो हर लीप ईयर में फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं. द अर्थ मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर जो मूवमेंट कर रही है, अपने ऑर्बिट में मूवमेंट कर रही है, उसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि जो अर्थ का ऑर्बिट है उसका शेप एलिप्टिकल होता है. देयर आर 4 सीजन्स, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. इट मीन्स कि जो सीजन्स है वो चेंज अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं. जैसे अर्थ के रोटेशन से डे एंड नाइट चेंज होते थे, सेम उसी तरह अर्थ के रेवोल्यूशन से सीजन्स चेंज होते हैं. कि अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होगा वहां पे डिफरेंट सीजन होगा और उसके अपोजिट में दूसरा सीजन होगा. इन दिस पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. फर्स्ट इज समर सोलिस्टिक. ऑन 21 June sun rays fall directly on the Tropic of Cancer. So these area receive maximum heat at that time. The area near the pole receive less heat as the rays of the sun are slanting. It is summer in the northern hemisphere. The longest day and the shortest night at these places occur on 21 June. This position of the earth is called summer solstice. कि 21 जून को सन डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे टिल्ड होता है. मीन्स कि सन की डायरेक्ट हीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 21 जून को गिरती है. इसको हम समर सोलिस्टिक कहते हैं. इस टाइम ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर के सराउंडिंग की एरिया है वहाँ पे समर सीजन होता है. इट मीन्स वहाँ पे डे है वो लॉन्ग होंगे और नाइट होगी वो शॉर्ट होगी. बट पोल्स तक आते आते सन की लाइट या सन रेज स्लैंटिंग हो जाती है, तो पोल्स का एरिया ज्यादा सनलाइट रिसीव नहीं करता, यानी कि वहां पे कोल्ड ही रहती है. जो ये सभी पोजीशन होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. जस्ट अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में ये सारी पोजीशन रिवर्स हो जाती है. यानी कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में वहां पे
समर की बजाय वहाँ पे विंटर सीजन होगा और वहाँ पे डे शॉर्ट होंगे और नाइट लॉन्ग होगी। नेक्स्ट इज विंटर सोलिस्टिक। On 21 December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun. It is summer in the southern hemisphere at that time. Days are longer and nights are shorter in this hemisphere. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. कि 21 जून को सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे गिरती हैं और उसको हम विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। इस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के सराउंडिंग का जितना भी एरिया है वहाँ पे समर सीजन होगा और यहाँ पे डे लॉन्ग एंड नाइट शॉर्ट होंगी। जस्ट इसके अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम वहाँ पे विंटर सीजन होगा और डे शॉर्ट और नाइट लॉन्ग होंगी। Next is equinox. On 21 March and 23 September, direct rays of the sun fall on the equator. The whole earth experiences equal days and equal nights. This is called equinox. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. On 21 March, it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे गिरती है, यानी कि दोनों पार्ट इक्वली सनलाइट रिसीव करते हैं। उसको उस सिचुएशन को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इस टाइम 21 मार्च पे के टाइम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन स्टार्ट होता है। जस्ट अपोजिट 23 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन स्टार्ट होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।